तो ये मेरे पास एक लेयर है और मैं क्या चाहता हूं इसमें, मैं एक्सवाइजेड किसी भी तरह की कलर करेक्शन चाहता हूं या अल्फा चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं। देखो मैं यहाँ पे ए प्रेस करता हूं तो यहाँ पे बेसिकली कोई अल्फा नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी लेयर में अगर आपको अल्फा चाहिए तो आप उसको ऑटो अल्फा यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे और ये अल्फा में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ए वापस से प्रेस करो तो आपको कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक, देखो अल्फा इसमें अभी पूरा का पूरा अल्फा है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक रोटो लेता हूँ और मैं जस्ट क्या करता हूँ, कुछ इसके हेयर का सिलेक्शन बना लेता हूँ। ये जस्ट सिलेक्शन बना के और ओके। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन बना लिया और एक तरीका होता है कि देखो कॉम्पिंग का एक तरीका है कि लाइक मैं चाहता हूँ कि अभी सिर्फ इसके हेयर पे ही मैं कोई काम करना चाहता हूँ। तो आप इसका अल्फा इस फुटेज में कैसे इन्वॉल्व करोगे, राइट। तो अभी के लिए देखो, अगर आप ए प्रेस करेंगे तो अभी आपका जो अल्फा है वो सेम ही रहेगा जो हमने पूरी फुटेज का किया था। बट थ्रू कॉपी नोड में क्या कर सकता हूँ, इस रोटो को, अगर आप इस रोटो को देखेंगे ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको अल्फा मिल रहा है। इस रोटो को आप कॉपी नोड के थ्रू इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन इस फुटेज में इन्वॉल्व करूंगा जिससे मैं आगे इस पे काम कुछ कर सकूं। तो उसके लिए क्या करेंगे, बी इज मेरा मेन फुटेज, ए इज मेरा एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो मैं क्या चाहता हूं कि ये जो रोटो की इंफॉर्मेशन है ये मैं इसमें चाहता हूं। तो अभी आप देखो कोई चेंजेस नहीं मिला, इसको मैं आगे की तरफ देखता हूं, इसका व्यू करता हूं कॉपी का। सेम ए प्रेस करने पे आपको यहाँ पे देखो अल्फा मिल रहा है और अगेन आप आरजीबी देखेंगे तो आपको एज ए आरजीबी मिलेगा। और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मैं एक प्रीमल्ट नोड लूंगा, बिकॉज अगर आपको अल्फा प्रॉपर वैसा चाहिए कि आपको इसको कटआउट निकालना भी है तो उसके लिए आपको प्रीमल्ट लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से प्रीमल्ट लिया और जब मैं प्रीमल्ट का व्यू करता हूँ तो अब आपको जो हेयर वाला पार्ट है प्रॉपरली सेपरेट दिख रहा है। अब सेपरेट दिखाने के लिए आप ऐसा भी कर सकते थे, क्योंकि आपने रोटो किया है, आप एक मर्ज लेते, इसके अल्फा में रोटो नोड अटैच करते और इसको आप ए पाइप में डालते, ठीक है, तो भी आपको ये सेम रिजल्ट मिल सकता था। बट कॉपी नोड का ये भी रहता है कि ये अभी क्या कर रहा है, ये आपके जो मेन पाइप है, मेन पाइप में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। इसके साथ साथ रोटो में ये काम नहीं हो सकता कि रोटो में आप कुछ और इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सको। लेट्स से कि आपको कुछ कॉपी करना है, राइट, कॉपी करके आप इसमें ही वो इन्वॉल्व करना चाहते हो और आगे भी उसको यूज करना चाहते हो, तो वो आप कॉपी नोट से कर सकते हो। कि जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि अभी मैंने रोटो की इंफॉर्मेशन ऐड की, अगर मेरे को बाई चांस किसी लेयर की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा। तो मैं यहाँ से एक कलर भी ले लेता हूँ और उसके लिए मेरे को एक चैनल भी, एक लेयर भी बनाना पड़ेगा, एक एडिशनल लेयर। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो यहाँ से भी हम बना सकते हैं न्यू, और कलर व्हील, मेक श्योर स्पेस नहीं देंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, अंडरस्कोर रख देते हैं और ऑटो फिल करते हैं आरजीबी ए एंड ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लेयर क्रिएट कर दिया। तो अब जो बी है, बी कंटेंट क्या होता है, बी के अंदर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हो। तो अब मेरा जो कॉपी नोड है वो मेरा बी कंटेंट हो गया। तो अगर मैं एक नया कॉपी नोड लेता हूं, लेट्स से मैं प्रीमल्ट को अभी इधर रखता हूं, ये मेरा बी लेयर हो गया। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ लेयर ऐड किया है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे अल्फा नहीं था। तो अभी मैंने अल्फा को ए पाइप के थ्रू इसमें ऐड कर दिया। अभी मैंने फिर से इसको यूज किया एज ए बी, मींस इसमें अल्फा भी है, इसमें लेयर भी है, और मैं ऐड क्या करना चाहता हूँ, अब इस पे ये ऐड करना चाहता हूँ।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से पाइप इन कर देता हूँ। तो अब जब भी मैं इसको देखूंगा, और इसको मैं सेम एज लेयर कर देता हूँ, इसका जो रेजोल्यूशन है 1280 854, एंड इसको भी सिलेक्ट करके सेम करता हूँ 1280 854, जिससे मेरा रेजोल्यूशन मिसमैच नहीं करेगा। तो अब मैं इसको देख रहा हूँ और ए प्रेस करता हूँ तो देखो मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से जो व्यू कर रहा हूँ वो मैं कलर व्हील व्यू कर रहा हूँ, मेरे को आरजीबीए देखना है। तो अब आरजीबीए देखता हूँ तो अब मेरा देखो अल्फा चेंज हो गया, क्योंकि मैंने क्या किया, इसमें भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। अगर मैं यहां तक देखता हूं तो मेरे को अल्फा ये मिलता है, यहां पे देखता हूं तो अल्फा मेरे को ये मिलता है। तो अब ये दो एडिशनल आपने इंफॉर्मेशन ऐड कर ली। मैं यहां से इसका कलर भी ऐड कर सकता हूं, मैं चाहूं तो। अब मैं क्या करता हूं, यहां से बी के अंदर, यानी कि इसकी आरजीबी इंफॉर्मेशन के अंदर, आरजीबी है रेड 2। अब ये प्रॉब्लम होती है देखो, कि अगर मेरे को एग्जैक्टली लेयर कॉपी करना हो पूरा, तो उसके लिए मेरा शफल कॉपी नोड बहुत बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज यहाँ पे देखो इतनी सारी लेयर्स है, तो मेरे को हर बारी उस लेयर को चूज करना पड़ेगा जो लेयर मैंने बनाया है। तो अभी के लिए मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था कलर व्हील। तो अभी मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। तो कलर व्हील रेड मींस इस इंफॉर्मेशन में मैं कलर व्हील रेड की इंफॉर्मेशन भी कॉपी करना चाह रहा हूं। सेम वे आरजीबी ग्रीन टू कलर व्हील ग्रीन, आरजीबी ब्लू टू कलर व्हील ब्लू। तो अब यहां पे क्या आ गया, कि जो मेरी कलर व्हील की इंफॉर्मेशन है, कलर व्हील में पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब कलर व्हील चैनल में मैंने एक इंफॉर्मेशन डाल दिया है। तो जब मैं देखता हूं तो यहां से देखो मेरा एक और लेयर नया जनरेट हो गया, विच इज कलर व्हील। और आरजीबी देखता हूं तो मेरे को सेम मेरा ये वाला इन्फो मिलता है। तो जब मैं यहां पर आऊंगा और मैं शफल लूंगा, तो शफल मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि शफल किस तरह से काम करता है। शफल आपका जो भी मल्टी लेयर होती है फॉर्मेट, उसको रीड करता है, और उसमें से आप अपनी लेयर्स को सेपरेट करके यूज कर सकते हो। तो जब मैं इस पे शफल को यूज करूंगा, तो यहाँ पे आप देखो कलर व्हील भी यूज कर सकते हो, आप अपना आरजीबी भी यूज कर सकते हो। बिकॉज यहाँ से आप यूज नहीं कर सकते, यहाँ से आप सिर्फ व्यू कर सकते हो, बट शफल से आप एज ए आउटपुट उसको यूज कर सकते हो। तो आप ऐसे एक मल्टी लेयर फॉर्मेट भी क्रिएट कर सकते हो इन न्यूक ओनली। अगर आपको 3D से नहीं मिला है तो आप उसमें इस चीज को यूज कर सकते हो। तो अभी ये वाला काम मैं आपको शफल कॉपी नोड में भी बताऊंगा, बिकॉज अगेन रेड टू रेड, ग्रीन टू ग्रीन, ब्लू टू ब्लू आपको बताना पड़ता है। बट शफल कॉपी नोड में क्या होता है कि आप सिंपल से एक लेयर सेलेक्ट करो और उस लेयर को डायरेक्टली आप किसी भी लेयर के आरजीबी में वन टाइम में मिक्स कर सकते हो। तो मैं इसको हटा देता हूं, बिकॉज अभी मैंने यहाँ पे प्रीमल्ट दिया था और कॉपी नोड से मैंने यहाँ पे अल्फा इनपुट दिया। प्रीमल्ट पे आता हूं और लेट से मेरे को कोई ग्रेडिंग देना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं जस्ट कलर करेक्टर चूज करता हूं, कलर करेक्टर लेता हूं। और कलर करेक्शन से मैं क्या करता हूं, एक तरफ तो देखो मैंने इसका सिर्फ हेयर वाला पार्ट अलग निकाल लिया है, मैं दूसरी तरफ क्या करता हूं कि इसको मैं ओरिजिनल के साथ मर्ज भी कर देता हूं। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, आप इस तरह से कॉम्पिंग भी करते हो कि आपको सेम लेयर में कुछ चेंजेस करने हैं, उसकी आई का कलर चेंज करना है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को चेंज करना है, बट विद इन लेयर। आपको ऐसा कोई रोटो वोटो नहीं करना है, बट उस पार्ट को चेंज करना है। तो अभी मेरे पास सेम कॉम्प आ गया, बट ये वाला जो पाइप है, ये वाला पाइप आपका है हेयर के लिए, और ये आपका डिफॉल्ट जो कंप्लीट लेयर है। तो ये सुपर इंपोज हो रहा है। अगर मैं यहां से देखो कलर करेक्शन करता हूं, मैंने थोड़ा गेन इंक्रीज किया, गेन डिक्रीज करता हूं, गामा इंक्रीज कर देता हूं, या गामा डिक्रीज करता हूँ, गेन इंक्रीज कर देता हूँ, कुछ भी करता हूँ। अभी मैं कोई भी कलर करेक्शन करता हूँ तो देखो आपका हेयर वाले पार्ट पे ही हो रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप देखेंगे, मैंने रोटो किया था, जब मैं रोटो को देखता हूं, सिर्फ मैं मास्क को देखूंगा अभी, तो मास्क में क्या होता है, जब आप थोड़ा सा जूम जाएंगे तो देखो एक एग्जैक्टली क्या है, कि जो अल्फा होता है, अल्फा की इंफॉर्मेशन होती है एग्जैक्ट वाइट। मैं यहाँ पे देखो अगर इसको सैंपल करता हूं,
ये कुछ वैल्यूज जो है ना चेंज है। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अल्फा की इंफॉर्मेशन थोड़ी चेंज मिलेगी। जैसे यहाँ पर तो कंप्लीट 1 है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 0.5 है, यहाँ पे देखेंगे तो 0.1 अप्रोक्सीमेटली, और ये बिल्कुल 0 आ गया। तो ये जो ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है अल्फा का एरिया, ये प्रीमल्ट के बाद जब आप कलर करेक्शन करते हो तो यहीं पर प्रॉब्लम जनरेट होता है। क्यों जनरेट होता है? देखो, जब मैं इसको देखूंगा तो ये एजेस पर थोड़ा वियर्ड तरीके से काम करता है। देखो, जो छुपी हुई कुछ कलर वैल्यूज है उसको भी वो यहां पर निकाल के लेके आएगा, और जबकि मेरे को चाहिए क्या? मेरे को वही ग्रेजुअल रिजल्ट चाहिए। तो उस ग्रेजुअल रिजल्ट के लिए मुझे एक मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने कभी भी ऐसा कुछ करना है कलर करेक्शन, तो डायरेक्ट कलर करेक्शन कभी नहीं करना। मुझे क्या करना है? प्री मल्ट के बाद एक अनप्रीमल्ट यूज करना है। अनप्रीमल्ट क्या करेगा? अनप्रीमल्ट वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिखाएगा जो एग्जैक्टली हिडन भी है, क्योंकि प्रीमल्ट किया इसलिए जाता है कि अल्फा के साथ जो ब्लैक कलर है, जो अल्फा वाला एरिया है वो रिटेन रहे, और जो ब्लैक कलर है उसके साथ मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाए। तो अनप्रीमल्ट से मैं उसको वापस लेके आता हूं। अभी क्या हुआ कि कलर करेक्शन उसको आप कुछ भी करेगा। देखो, आप कलर करेक्शन कर रहे हो, कर दिया मैंने लेट से। उसके बाद मैं फिर से अब कलर करेक्शन के बाद एक प्रीमल्ट ऐड करूंगा, और जैसे ही मैं प्रीमल्ट ऐड करूंगा तो आप यहां से देखेंगे, मैं अभी कलर करेक्शन के बाद प्रीमल्ट का प्रीव्यू देखता हूं, तो अब आप देखेंगे वो जो ग्रेजुअल रिजल्ट था वो ग्रेजुअली ही चेंज हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो वियर्डली एकदम वाइट चेंज हो गया, बिकॉज अभी मैं आपको देखो दिखाता हूं क्या चेंजेस आएंगे। तो मैं क्या करता हूं, प्रीमल्ट एंड अनप्रीमल्ट जो मैंने फालतू लगाया था, बिकॉज अगर देखो कोई होता, अगर आप बेसिक कॉम्पिंग करते तो क्या करते? कॉपी के बाद प्रीमल्ट लगाते, देन कलर करेक्शन लगाते और आउटपुट दे देते। अभी मैं अनप्रीमल्ट और प्रीमल्ट को डिसेबल करता हूं और आपको दिखेगा कि क्या प्रॉब्लम आया। देखो, यहाँ पे थोड़ी ब्लैकनेस आएगी, देखो, और ये ब्लैकनेस आर्टिफैक्ट क्रिएट करती है। ये कभी व्हाइट भी होती है, कभी ब्लैक भी होती है। तो अभी जो ब्लैक जनरेट कर रही है, देखो, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो यहाँ पे ब्लैक जनरेट होगा। अगर मैं इसको लगा देता हूं, तो आपको कभी भी क्या करना है, कभी भी अगर आपने रोटो किया है या फिर अल्फा यूज कर रहे हो, तो आपको ऑलवेज अनप्रीमल्ट करके ही कोई किसी भी तरह की ग्रेडिंग या कलर करेक्शन करना है, देन उसके बाद फिर से उसको प्रीमल्ट करके ही फाइनल आउटपुट देना है। तो ये हमारा कॉपी विद प्रीमल्ट एंड अनप्रीमल्ट ऑप्शन हुआ। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा गाइज, और आप अगर किसी तरह के सजेशन या जो भी बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हो, तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर सेशन चाहते हैं तो आप वो भी बोल सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही कंटेंट और बनाते रहेंगे आपके लिए। तो टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइज।